Hello students, welcome to our class 10. Last time we discussed line is intersecting, line is parallel, कि line is coincidence. Okay, so ये तीन कॉन्सेप्ट देखने के बाद फिर से अपनी जो मेथड है वो नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे हम आ जाते हैं. चलिए, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले तो आपको वो तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए. मैं यहाँ पे कंडीशन पहले से लिख देता हूँ कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. कब? जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो तब. देन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. कब? कि जब लाइन पैरेलल हो. और थर्ड वन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. कब? कि जब लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो. चलिए, तो ये तीनों के तीनों केस पे आज की पूरी मेथड रही हुई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उसका नाम से ही क्लियर है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. पर कैसे करना है? तो सपोज कर लेते हैं हम कि अपना जो ये इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कुछ इस टाइप का है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. चलिए, ये दो इक्वेशन है और ये दो इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है? तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि लाइन आपकी है वो इन तीनों में से कौन सा केस हमें गिवन है. लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइन पैरेलल है, लाइन कोइंसिडेंट है. अगर लाइन पैरेलल है सो देयर इज नो सॉल्यूशन. अगर ये लाइन कोइंसिडेंट है तो देयर इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. एंड इफ लाइन आर इंटरसेक्टिंग देन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. वो हमने पहले से पढ़ चुका है. अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई भी लाइंस के यानी कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशन के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना. सो इसी के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बनाया है? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो कितने वेरिएबल है? सबसे पहले वेरिएबल ही लिए x, फिर यहाँ पे y और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1. फिर क्या किया हमने? फिर हमने लिया कि इसके टर्म्स ले लिए यानी कि x के कोएफिशिएंट क्या ले लिए यहाँ पे? a1 a2. फिर यहाँ पे b1 सॉरी x के कोएफिशिएंट नहीं लेने हमारे. x के नीचे माय मिस्टेक, x के नीचे आएंगे b और c के कोएफिशिएंट यानी कि ये वाले आएंगे y के और कांस्टेंट टर्म्स. तो यहाँ पे होंगे b1 b2 c1 c2. चलिए, ये x. फिर हो गए y के लिए लिखेंगे हम c और x के यानी कि a1 और a2. c तो लिख दिए है ऑलरेडी. फिर क्या होगा? कांस्टेंट टर्म को छोड़ के बाकी के दो लिखने a1 a2. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है b1 b2. तो आपको ये फिगर ड्रॉ आउट करनी है आपके दिमाग में. क्या है? अगर ये वेरिएबल x है तो x को मिला तो क्या मिल रहा है आपको? b1 b2 c1 c2 वो लिखना है b1 b2 c1 c2. फिर y के नीचे क्या आएगा? सो a1 a2 एंड c1 c2. y को थोड़ा सा वॉमिट कर दो. तो सबसे पहले बात करते हैं c1 c2, फिर आगे आएंगे a1 a2. फिर कांस्टेंट टर्म 1 उसको आप हटा दो तो क्या बचेगा आपको? a1 a2 b1 b2. इस तरह से आपको सारे कोएफिशिएंट लिखने हैं सबसे पहले तो. फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे यानी कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बट उसमें ये कंडीशन आप देखो गौर से, कौन सी कंडीशन, तो ये कंडीशन, ये वाली, इसमें जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, x और y दोनों के कोएफिशिएंट है। अगर इसका आप रेशियो अच्छे से निकालो, यानी कि अभी मैंने क्या कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स a1 अपॉन b2 माइनस ये क्या होगा, ये हो जाएगा a2 b1। अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल्स टू 0 हो, अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तभी ही हम इसके एग्जैक्टली वन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। अगर ये इसकी कंडीशन नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है, इट मीन्स क्या है, इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर इट हैज़ अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और देयर इज नो सॉल्यूशन। ये दो ऑप्शन हो गए। क्लियर है सर? आपने ये कैसे किया? देखो आपको कंडीशन क्या गिवन है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में, तो ये कंडीशन आपको गिवन थी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। क्यों? क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है और ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, a1 b2 नॉट इक्वल्स टू b1 a2 या a2 b1 डजेंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन है। सो यहाँ पे a1 b2 माइनस, पहले a2 लिखता हूँ, a2 b1, ये दोनों इस तरफ आए क्या हो जाएगा, माइनस, और यही तो कंडीशन है अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, है ना। सो ये कंडीशन आपको सबसे पहले चेक करनी है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब आपको क्या करना होगा, तब आपको लेना होगा इसके सॉल्यूशन। सो इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि x अपॉन x के नीचे क्या है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस ये हो जाएगा b2 c1 इक्वल्स टू y के नीचे क्या है, सो y के नीचे यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 के नीचे क्या है, सो 1 के नीचे होगा यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों को कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाना है इट मीन्स यहाँ के इसको दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट से, यानी कि ये जो फर्स्ट है उसको लास्ट के साथ कंपेयर करवाओ, जो सेकंड है उसको भी लास्ट के साथ कंपेयर करवाओ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये बन जाएगा a2 b1, अरे सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1, ये यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में। सो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सो ये था आपका x जो यूनिक सॉल्यूशन है। तब फिर सिमिलरली y, सो y क्या होगा, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y विच इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सो ये था आपका सेकंड, यानी कि ये x और ये y, ये आपका फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला से याद रखो, अगर फॉर्मूला बहुत लेंदी रहता है तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। पर इस मेथड में यहाँ पे इक्वालिटी की इस तरफ कांस्टेंट टर्म होने चाहिए। ओके, इस तरफ कांस्टेंट टर्म हो गए, सो वी कांट से। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करवानी है। ये लिखने के बाद फिर चेक करते हैं ये वाला टर्म और इसमें
x को इसके साथ कंपेयर करवाते हैं, फिर y को इसके साथ कंपेयर करवाते हैं। यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना, यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाना। और ये टर्म कैसे आएगा अपनी कंडीशन, तो x के नीचे x को छिपा के बाकी के जो कोएफिशिएंट बन रहे हैं वो लिखना है, यहाँ पे y को छिपा के y के कोएफिशिएंट लिखना है। पर पहले मैंने ऑलरेडी एक लिख ली है, तो दूसरे उसके बाद वाले हम लिखेंगे। फिर 1 को छिपा के बाकी के जो यानी कि कांस्टेंट टर्म को छिपा के जो भी मिल रहा है वेरिएबल x और y के कोएफिशिएंट के, वो यहाँ पे आपको लिखना है। और उसमें भी मैंने a1 a2 लिख किया हुआ, तो क्या लिखना है सिर्फ हमें b1 और b2। ठीक है, सो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस। चलिए ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम आज के 5 या 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में देखेंगे। फाइन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो आप अच्छे से ये मेथड लिख लो आप। आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा। चलिए हम मेथड शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन में से गिवन है कि ये लीनियर इक्वेशन, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। सो ये मेथड होगी कुछ इस तरह से कि सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 2x + y = 5 एंड सेकंड इक्वेशन 3x + 2y विच इज इक्वल्स टू 8। मैंने पहले बोला था इक्वेशन के इक्वालिटी क्या होना चाहिए, 0। जो भी टर्म है उसको इक्वल्स टू के इस तरफ ले आओ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x + y - 5 इज इक्वल्स टू 0। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। चलिए 1 2 मिल गया। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, x y और 1। चलिए x के नीचे क्या होगा, x को छिपा दो तो क्या होगा यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -5। फिर यहाँ पे नीचे 2 और -8। क्लियर। फिर y को छिपा दो, देखो ये लिखे हुए तो सिर्फ यही लिखने हैं हमें 2 3। फिर 1 को छिपा दो तो 2 3 लिखे हुए तो क्या लिखना है हमने 1 2। क्लियर है। फिर क्या करना है, फिर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, इसमें याद रखना है हमें इस तरफ से आना है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। चलिए और उससे पहले सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी कांस्टेंट टर्म की। सो कांस्टेंट टर्म की कंडीशन चेक करते हैं सबसे पहले। तो वो कंडीशन आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज यहीं से ही चेक कर लेते हैं कि 1 डिवाइड में क्या था। सो 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये चेक करवा लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। सो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यानी कि सिर्फ यही चेक करना है हमें कि इसके वैल्यू क्या मिल रही है हमें 4 - 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों, बिकॉज इट इज अ 1। 4 - 3 इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि x डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, ये होगा -8 माइनस इन द फॉर्मूला और इसका आंसर होगा -10 विच इज इक्वल्स टू y के डिवाइड में क्या आएगा 5 3 ज़ा -15 माइनस इन द फॉर्मूला एंड 8 2 ज़ा -16, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 8 माइनस है। फिर यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 - 3, ये तो यही बचेगा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। चलिए फिर क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय -8 + 10 विच इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -15 + 16 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1।
इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो x डिवाइडेड बाई 2, y डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1। चलिए x अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, इसको कंपेयर करवाया। y अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, इसको भी कंपेयर करवा दिया। इसमें से x को सब्जेक्ट बनाओ तो आंसर क्या होगा 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 2, और इसमें y इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। सो योर सॉल्यूशन एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू 2 1, और आप चेक कर सकते हो कि 2 1 ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या था यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, चलिए x के डिवाइड में यानी कि x को छिपा देते तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 3 माइनस 9, यहाँ पे होगा माइनस 3 माइनस 2, फिर y को छिपा दे तो क्या होगा माइनस 3 माइनस 2 तो है, यहाँ पर होगा 1 3, फिर 1 को छिपा दे तो 1 3 तो है, यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 माइनस 9। क्लियर है। चलिए सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो कंडीशन क्या है, वो है a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1। चलिए वो कंडीशन क्या आती है, वो कंडीशन आती है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होगा -9, यही होता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या होगा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो भी क्या होगा -9, 3 3 9, सो ये बन जाएगा -9 प्लस 9, इट मीन्स ये क्या होगा इक्वल्स टू 0। सो देखो ये भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, अगर नॉट इक्वल्स टू है तभी यहाँ पे हम आगे एग्जाम्पल शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ जाए इट मीन्स ये केस है या फिर ये केस है। चलिए तो चेक करवाते हैं कौन सा केस होगा। सबसे पहले तो a1 क्या है यहाँ पर, a1 है 1, देन a2 वो क्या है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -9, c1 क्या होगा -3, c2 क्या होगा यहाँ पे -2। चलिए a1 अपॉन a2 ये रेशियो चेक करेंगे, ये क्या होगा हमारा 1/3, फिर b1 अपॉन b2 ये क्या होगा -3 अपॉन -9 माइनस माइनस प्लस 1/3 b1 अपॉन b2, एंड द लास्ट कंडीशन c1 अपॉन c2 विच इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -2 माइनस माइनस प्लस c1 अपॉन c2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। चलिए अभी यहाँ से ये मालूम हुआ कि a1 अपॉन a2 विच इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। It means given two lines are parallel to each other and this line are parallel, therefore there is no solution. Clear? So आपको at the end सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है। Easy? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन गिवन है आपको कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। दूसरा इक्वेशन गिवन है 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। चलिए इक्वल्स टू के इस तरफ ले आता हूँ मैं सबसे पहले तो, सो 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 10y minus 40 is equals to 0. Give it equation number 1, equation number 2.
चलिए क्या आएगा यहाँ पे, सो कि x अपॉन यहाँ पे कुछ लिखते हैं, x को वॉमिट कर दो तो यहाँ पे क्या है -5 -10 -5 -10, फिर ये होगा -20 -40 -20 -40, फिर y के नीचे क्या होगा, यानी कि y को वॉमिट कर दो तो -20 -40 हो गए, तो ये हो गए 3 और 6, फिर 1 डिवाइड में क्या होगा, यानी कि 3 6 है, सो -5 -10 -5 एंड -10। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करवानी है, वो कंडीशन कौन सी होगी, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा आपको, a1 b2 माइनस a2 b1, वो चेक कर लेते हैं। वो क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलिए वो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -10 माइनस इंटू फॉर्मूला 6 इंटू -5, इसकी वैल्यू होगी -30, इसकी वैल्यू होगी b -30 माइनस क्या हो जाएगा +30, तो ये क्या बन गया 0। इट मीन 0 बन रहा है, तब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तभी जाना है जब हमारा पहला केस होना चाहिए, यानी कि ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। चलिए तो अब क्या करना है हमें, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 से चेक करते हैं कि लाइन पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। चलिए सबसे पहले तो a1 विच इज इक्वल्स टू 3, b1 विच इज इक्वल्स टू 6, a2 इज इक्वल्स टू 6, b1 -5, b2 -10, c1 is equals to -20, c2 -40। चलिए रेशियो क्या होगा, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1/2, b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10 इक्वल्स टू 1/2, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तीनों में रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर ये लाइन क्या है, लाइन है कोइंसिडेंस, एंड लाइन कोइंसिडेंट है, देयरफॉर देयर इज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इसके एक या दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आप लेके आओ, सो कोई भी इक्वेशन ले लो x और y के, आप चाहो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। सपोज कि मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है ना, सपोज मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, सो मैं पहले वाली इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूँ। देखो 3x माइनस 5y विच इज इक्वल्स टू 20, सो 5y विच इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3, सो 5y विच इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3, ये वैल्यू क्या होगी 17 होगी। सो y की वैल्यू क्या मिली आपको 17 डिवाइडेड बाय 5। सो पहला सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे, चाहे जितनी चाहो आप बना सकते हो, पर फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको बोला जाए कि एक या दो सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप किसी भी वैल्यू में आप पुट कर सकते हो। x भी वैल्यू ले सकते हो आप, और y की वैल्यू भी ले सकते हो, और कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके उसकी दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी। सपोज कि मैंने x की वैल्यू पुट की थी, y की वैल्यू मुझे मिल गई, आप चाहो तो y की वैल्यू पुट कर सकते हो और एनी वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 1 2 -3 -2 -4, आप जो चाहे वो वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Number 4, x minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 is equals to 0। देखो आपको तो सिर्फ इसमें से देख के ही मालूम हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। अगर कॉमन मिल रहा है इट मीन्स ये लाइन का तो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है। फिर इस दोनों को देख लो, कोई कॉमन मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है।
इन दोनों को देख लो, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस, कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन है। फिर इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इन दोनों को देखो, कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यही होगा। अगर कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों में से कोई भी एक केस आएगा। ये आपका एक शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। इसको बोल देते हैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हियर इट इज नंबर 1, नंबर 2। फिर यहाँ पे क्या करना है हमें? x के डिवाइड में क्या होगा यहाँ पे? -3, -3, -7, -15। फिर y के नीचे क्या होगा? y को वॉमिट कर दो, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे लिख लिए। सो 1, 3 और 1 अपॉन ये होगा -3, -3। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करवानी है। वो कंडीशन क्या होगी? a1 b2 a2 b1, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा? वो यहाँ पर होगा -3 इंटू 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -3, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +9। इसका आंसर होगा 6, नॉट इक्वल्स टू 0। ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी हम आगे यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, x अपॉन यहाँ पे क्या होगा? -3 इंटू 15, 15 3 जा 45। फिर यहाँ पे माइनस हियर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो जाएगा? +21 इक्वल्स टू y अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -21 माइनस और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -15 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन -3 और इसका मल्टीप्लिकेशन -9। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो आपको मिलेगा x अपॉन 45 -21, ये क्या हो जाएगा? 4 और ये होगा 24 विच इज इक्वल्स टू y अपॉन ये प्लस हो जाएगा -21 +15, सब्ट्रैक्शन ले लो और माइनस की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 10, 1, 6 मिलेगी वैल्यू 06। सो 21 माइनस +15 -21 +15 विच इज इक्वल्स टू -6। तो ये मिला आपको -6 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इनकी कंपैरिजन करवाएंगे हम। x अपॉन 24 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन -6 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। therefore x is equals to 24 upon 6, so x equals to 4 and यहाँ पे y is equals to -6 upon 6, so y is equals to -1। so ये था आपके आंसर x and y। here it is a solution x y which is equals to 4 -1। डन। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इज एज इट इज, कुछ नया नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है आपको? सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46 and 3x plus 5y which is equals to 74। 2x plus 3y minus 46 is equals to 0। give it equation number 1। 3x plus 5y minus 74 equals to 0। give it equation number 2। x upon यहाँ पे आएगा 3 5 minus 46 minus 74। फिर y के नीचे क्या आएगा? -46 यहाँ पे -74, यहाँ पे 2 3 और 1 के नीचे क्या होगा? 2 3 तो है ही, क्या आएगा यहाँ पे? 3 5। सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे होगा 2 इंटू 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा?
10 minus 9 which is equals to 1 and not equals to 0. ये 0 equals to नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू माइनस 74 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू माइनस 46 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 3 इंटू माइनस 46 माइनस 74 इंटू 2 which is equals to 1 divided by 2 into 5 minus 3 into 3. चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा आंसर. सो x अपॉन 74 इंटू 3, 74 इंटू 3 ये क्या होगा 21, 1 कैरी करो 22 और ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा 7 से 21 प्लस 1 तो ये होगा 222 बट माइनस फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 46 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 6 5 सा 30 0 यहाँ पे 3 कैरी करो 20 और ये होगा 23 ये होगा प्लस 230 विच इज इक्वल्स टू y अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन 46 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 6 3 सा 18 1 कैरी करो 12 प्लस यानी कि ये होगा माइनस 138 माइनस 74 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 एंड 14 बट माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 माइनस 9 ये तो वही है कंडीशन. चलिए फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और बाद में कंपेयर करवा देते हैं. x अपॉन ये बचेगा 8 y अपॉन 10 1 अपॉन 1 कंपेयर करवा दो x upon 8 which is equals to 1 upon 1 y upon 10 which is equals to 1 upon 1 therefore x is equals to 8 and y equals to 10. So your solution x y which is equals to 8 10. चलिए तो इसी के साथ हम आज के ये क्वेश्चन रख रहे हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में और एलिमिनेशन मेथड के बाद के जो क्वेश्चन देखे थे वैसे ही कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है वो देखेंगे. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है वो भी देखेंगे और उसके बाद हम अपनी ग्राफिकल मेथड करेंगे. जो हमने 4 टाइप के सॉल्यूशन थे ना, सबसे पहले हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड, अब पढ़ रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये 3 मेथड है, उसके साथ साथ एक मेथड और एक मेथड है ग्राफिकल मेथड. सो वो मेथड भी हमें कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद जो स्पेशल मेथड है वो हम बाद में देखेंगे और वो सबसे IMP मेथड है. चलिए सो इसी के साथ हम यहाँ का ये वीडियो फिनिश कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.